अभी 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 नहीं, अभी अभी अभी। निसार, उसको घर छोड़ क्या? मैं मॉनिटर लेके आता हूँ। गुड, वेरी गुड। तुम जैसे दोस्त से यही उम्मीद थी मुझे। फिक्र मत करो तुम मां, इस कुर्बानी के लिए तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। अबीर ने उस लड़की को निसार के घर पे उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके निकाल दिया है। अरे वाह, ये लड़का निसार हमारे बहुत काम आ गया नहीं देवर जी? तो देवर जी, आप भी अपनी बहू के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी की तैयारी कीजिए। अरे भाई, ससुर हो, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और मेहर अपने आदरणीय ससुर की पार्टी में आने के लिए कभी मना नहीं करेगी। और जब अबीर देखेगा कि कैसे उसकी बीवी अपने अमीर ससुर की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है, और जब वही अपने अमीर पिता के पैसों से उसकी बर्थडे पार्टी बनाना चाहता था, तब उसने आने से मना कर दिया था। और इससे उसका दिल बहुत टूटेगा। जिस गुस्से ने आज सिर्फ सामान जलाया है, कल की पार्टी इस रिश्ते को ही तबाह कर देगी। भाभी, आपका दिमाग चीते की चाल चलती है। डेंजरस, वेरी डेंजरस। बहरहाल जश्न तो अब बनता ही है। जश्न क्या अकेले ही मनाएंगे? अरे हमारे लिए भी बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही सही, गिलास ही टकराएंगे कम से कम। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेहर, मेहर, वॉशरूम में तैयार हो रही हो बेटा? आज तुम्हारे बर्थडे के लिए न्यू ड्रेस लाई हूं और एक बहुत प्यारा हार। आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने ठीक से विश भी नहीं किया। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। तुम रो रही हो? क्या बात है बेटा? क्या बात है? क्या हुआ? मैं नीचे नहीं जा सकती। अबीर अभी तक नहीं आया है और उसके बिना मैं कैसे जाऊं? माँ, मैं जानती हूँ कि ताई जी और पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए पार्टी रखी है, लेकिन अबीर के बिना मैं नहीं जा पाऊंगी माँ। लेकिन तू मेरे बेटे को जानती नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, अबीर जरूर आएगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, उसको मैंने इतने कॉल्स किए, उसने एक बारी भी नहीं उठाया, और आपको लगता है कि वो आएगा अभी? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अबीर आज जरूर आएगा। वहां पर मैंने कहा ना, रोना धोना बंद, अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज अबीर तुम्हारे साथ होगा, ये मेरा वादा है। अभी वक्त बर्बाद कर रही हैं आप अपना। माँ, जाइए यहाँ से। देवर जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 23। लेकिन आज तक आपकी बीवी समझ नहीं पाई, ना आपको ना हमें। हो क्या? हम यहाँ अबीर और मेहर की शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गई है वहां अपने बेटे को मनाने। क्या?
अरे ऐसे कैसे टूटने दो इस रिश्ते को? बस इतना ही प्यार है तुम दोनों के बीच? इतनी शिद्दत, इतनी शक्ति और इतनी गहराई है तुम्हारे विश्वास में एक दूसरे के लिए? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी गलतफहमी ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है कि तुम सब कुछ भुलाकर इस रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए हो। मैं जानता हूं माँ, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं खुद भी ये सब कुछ खत्म नहीं होने दे सकता, लेकिन मैं घर भी नहीं आ सकता। अबीर और महर का रिश्ता अभी कच्चा है, टूट जाता आराम से, पर नहीं, माधवी का टांग अड़ाना अभी जरूरी है ना। भगवान करे अबीर आने के लिए माने ही ना। माधवी की बेवकूफी की वजह से हमारा प्लान फेल ना हो जाए। अबीर, हर रिश्ता बेटा, चाहे वो दोस्ती का हो, भाई बहन का हो या फिर पति पत्नी का, कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। लेकिन इस दरार से डरने के बजाय हमें उससे लड़कर उसे अपनी जिंदगी से दूर निकालना चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारा घर आना बहुत जरूरी है। कम से कम मेरे लिए तो घर आ सकते हो ना? हाँ, रख दो। चलो तुम लोग जाओ, दोनों खाने का बंदोबस्त करो। अरे मेहर बेटा, बहू तू कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ, मेरी नजर ना लगे तुझे। चल आजा आजा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। आ तो सही, यहाँ अकेले क्यों खड़ी है तू? हाँ चल आजा आजा बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सारी मुरीदें पूरी हों। गॉड, बस बस बेटे, माफी मांगना चाहता हूं मैं। I'm really very sorry अपने बेटे के बिहेवियर के लिए। आज तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट डे है और वो पता नहीं कहां बैठकर गिटार बजा रहा होगा। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। लल्ला इतना लापरवाह होगा, उम्मीद नहीं थी। लेकिन गलती तो हमारी है ना। हमें तो पता है कि वो शादी से पहले भी ऐसा ही था। उसमें तो कुछ भी नहीं बदला है। धीरे धीरे जिम्मेदार हो जाएगा। वैसे तो उसकी आदत है ऐसे चिड़चिड़ करने की। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है ये? हैं? अरे आज तुम्हारी बीवी का बर्थडे है और तुम ही गायब हो। मैं गायब हूं? वाह। डैड, मुझे लगता है कि आपको कोई भड़का आ रहा है मेरे बारे में। हैं? क्या अभी तुम भी बच्चों की तरफ बात पकड़कर बैठ जाते हो? चलो मेहर, अब तो अबीर आ गया है ना, केक काट ले। हाँ, यही बेहतर रहेगा। हाँ बेटे, आप केक काटो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बेटा,
हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटे, ये खास तोहफा आपके लिए। थैंक यू पापा। बेटे, खोलकर तो देखो। पसंद आया? Congratulations, मेहर पुरोहित मल्होत्रा। अभी अभी तुम? माँ, अब मेरी बीवी का इतना बड़ा दिन है तो एक टोस्ट तो बनता ही है ना। आप सब शायद जानते नहीं होंगे कि मेरी वाइफ कॉलेज में टॉपर थी। इनफैक्ट कॉलेज में ही नहीं, ये तो जो भी करती हैं उसमें टॉपर ही होती है, चाहे वो कॉलेज हो या असली जिंदगी। अभी तो मेरे डैड की फेवरेट है। सही कह रहा हूं ना डैड? अब तो बहू ही नहीं, स्टार मैनेजर बन गई हैं आपकी कंपनी की आपकी बहू, है ना डैड? और सैलरी भी यही कुछ 2 लाख रुपए। अरे भाई, कोई है जिसकी बीवी 2 लाख रुपए कमाती हो? मेरी बीवी कमाती है। क्या बात है। तभी तो मेरी बीवी मेरे डैड की फेवरेट है। कैसे मेरी बीवी ने मेरे डैड की कंपनी को दोनों हाथों में संभाल रखा है। अपने डैड के जो सपने मैं पूरे नहीं कर पाया वो मेरी बीवी पूरा कर रही है। अभी प्लीज ऐसा मत करो। अभी हाँ, क्या कह रहे हो तुम? सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब कैसे तुमने कैसे मुझसे शादी कर ली? मतलब मेरे जैसे लड़के से शादी कर लिया? इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मैं तो बैड। इतनी इंटेलिजेंट लड़की मुझसे शादी कर ली। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना बेबी, लेकिन यही सच है कि हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम लोग किसी भी एंगल से एक दूसरे के लिए बने ही नहीं ना। अरे 1 महीना हुआ शादी की और ऐसा लगता है जैसे 50 साल बीत गए हो। क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग है, मेरी प्रायोरिटीज अलग है। तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा, जिम्मेदारियां, काम, ये सब कुछ सोचती हो। अबीर, बस बेटा बस। यार मैं जीना चाहता हूँ और तुम उसे बदलना चाहती हो। अभी थोड़े दिन और निकलेंगे तो तुम मुझे सिखाना शुरू कर दोगी। ए फॉर अबीर, बी फॉर बंदर, नाच जबूरे। रोको इसे, क्या बोल रहा है? नाचू। तुम फिर मुझे अपने इशारों पे नचाना भी शुरू कर दोगी। ये मैं होने नहीं दूंगा, ये मैं होने नहीं दे सकता। नहीं बेटे, तुम मत रो। मैं प्लीज, अभी ये क्या कर दिया तुमने? रुला दे उसे। पुरोहित, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। बहुत खुश था यार मैं अपनी जिंदगी में। मैं देखो, मजाक बन के रह गई जिंदगी। महर, लो, टीचर जी को गुस्सा आ गया।
ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेहर के साथ? पत्नी है वो तुम्हारी और इतना प्यार करते हो तुम उससे, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करके उसका दिल दुखाने में क्या मजा आ रहा है तुम्हें? इसी वक्त जाओ, जाकर माफी मांगो उससे। मैं माफी उससे? वीर, उससे माफी मांगना तो क्या माँ, मैं उसके आसपास भी नहीं रह सकता, उससे अपने आसपास आने भी नहीं दे सकता। उसके आसपास जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे वो जलते हुए अंगारे हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है और उसके साथ मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है और मेरा दम घुटता है। माँ, मैं और उसके साथ नहीं रह सकता। आप ही संभालिए अपनी बहू, मैं तो चला। और हाँ, ये थक गए होंगे ना डैड, खाना वाना खा लीजिए। गुड नाइट एवरीवन। अबीर, मेरी बात सुनो। लल्ला, तू कहीं नहीं जाएगा, ये तुम्हारा घर है, तू यही रहेगा। हाँ, तुम्हें अगर तुम्हारे कमरे में नहीं जाना है ना तो ठीक है, तुम मेरे कमरे में जाओ। माधवी, जाओ, इसे ले जाओ मेरे कमरे में। मैं अपने आप जा सकता हूँ। थैंक यू। हमारा कहाँ सच निकला ना देवर जी? बिल्कुल। जवानी के जोश में लिए हुए फैसले अक्सर होश में आने के बाद बोझ लगने लगते हैं। बच्चों का खेल होता है बच्चों के ऐसे अटपटे रिश्तों को तोड़ना। सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुमने कैसे मुझसे शादी कर ली? मतलब मेरे जैसे लड़के से शादी कर लिया। सच ये है कि हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी भी एंगल से एक दूसरे के लिए बने ही नहीं ना। तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा, जिम्मेदारियां, काम, ये सब कुछ सोचती हो। मैं पुरोहित, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। पापा, क्या हुआ था बेटे, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अबीर से बढ़कर नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त घर वालों के और अबीर के साथ समय बिताना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी पापा, पर महर, आप किसको लेकर परेशान हो रही हैं? अबीर की तो ये आदत है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, उससे मैं कुछ भी कह देना। पर बेटे, आप ये जॉब नहीं छोड़ सकती। लेकिन पापा, अबीर को अगर मेरे काम करने से थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो मेरा ये जॉब करना ठीक नहीं होगा पापा। शायद वो गलत हो, लेकिन इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बीच में कोई इश्यूज ना हो। शादी की शुरुआत है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होंगे, लेकिन मैंने अगर जॉब नहीं छोड़ी तो शायद मैं अबीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा। महर बेटे, अबीर के पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है समझ और जॉब की वैल्यू। महर, जॉब आपके लिए बहुत जरूरी है। ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज बेटे। और मेरी एक बात याद रखिएगा आप,
जो इंसान घर में खाली बैठा हो और उसकी बीवी काम कर रही हो, उसको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका ईगो उसके बीच आता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।